और ना बढ़िया नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे तो बड़ा मजा आता है यार, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। आज तो इलेक्शन भी था बिहार का। बिहार की न्यूज देख देख के मैं कहा भाई साहब है एक नंबर बिहार, कुछ करना पड़ेगा यार। बट उससे पहले मेरे को कहावतें याद आने लग गई, कहते जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे जैसा मैं देख रहा हूँ तुम्हें लगता मैं चाहता भी हूँ। मैं बता रहा हूँ ये साले बड़े बुजुर्गों ने हमें गुमराह करके रखा हुआ है। हमें बोलते रहते थे जब हम बच्चे थे, अरे यार बचपन तुम मिस करोगे, बचपन बहुत सही था। मेरे को आप समझ में आया ना क्या कह रहे थे? बचपन सही क्यों था? बचपन सही इसलिए था मेरे भाई कि बचपन में पैसे नहीं थे पर सुकून था। पैसे तो अभी भी नहीं है बड़े होके, पर साले सुकून की माँ बहन एक हो गई। मेरे सक्कू सक्कू तो कुछ भी बोलते, मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा तो फूकते ही रखते थे ये लोग। क्या फूकते थे भगवान जाने, गोबर ही कर रहे होंगे। अबे सच में देखो ना, एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। मैं बस आखिरी बार जानना चाहता हूं, कश्ती कैसे डूबी? कैसे? हाउ? पानी कम था तो डूबी कैसे? चल जाते उतर के, कश्ती डुबा रहे हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए, वो भी कम पानी में। अबे CLWL है क्या? उनको भी क्या कहूं, मेरा तो सामने सामने हो रहा है। अभी देखो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, उसमें उन्होंने जीत लिया वर्ल्ड कप, ठीक है, इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया, सब खुश थे, सब एंजॉय किए, मैं भी एंजॉय किया, तुम भी किए। बट एक एंजॉयमेंट रही थी, असली क्रेडिट कोच का होगा, स्टाफ का। असली क्रेडिट जय शाह का ना, वो तो पैर छू के निभा दिया था। असली क्रेडिट वही जो बोलता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उनके साथ ये बैठ के पूछ रहे हैं आपकी स्किन ग्लो क्यों होती है? अरे खून चूसते हैं इसलिए गरीबों का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज से 11-12 साल पहले ये बंदा कितना सही लगता था। आपने मेरे को रिबन काटने के लिए बनाना है PM है, रुपए नहीं गिरता, विकास चाहिए तुमको, हमको जिताओ। अब साला बात करता 1984 में, मैं जोक नहीं कर रहा, स्टेज पे चढ़ के बोला इसने कि भाई साहब ये सिखों से नफरत जो करी थी इन्होंने वो दाग मिटा नहीं पाए। मैं कहा 84 के बाद 2002 भी आया था गुजरात, उस बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। मेरी लुप लुप क्यों हो रही है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी मतलब लेजेंड और तो होगा क्रिकेट, वो जीती। हम बात कर रहे हैं मोदी जी की स्किन क्यों ग्लो होती है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। बिहार इलेक्शन है, आज फर्स्ट फेज है, तो अब नहीं होता। 48 घंटे पहले तो ये प्रचार ही बंद कर देते हैं। ये फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन गांधी जी के 3 बंदर में से एक है। आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेंगे। ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोले। अरे मुंह में लेके बंद। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्रेडिट जीवी हैं, कैमरा जीवी तो है ही है, क्रेडिट जीवी भी हैं। जिम्मेदारी जब जवाबदारी हो भाग लो। छत्तीसगढ़ रेलवे का जो हुआ है कांड, मेंबर्स पे तो मैंने बात की है, तुम्हें मुझे मालूम नहीं पता है कि नहीं पता। 48 घंटे से ऊपर हो गया, एक ट्वीट नहीं, एक न्यूज नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में 10 से ऊपर ज्यादा लोग डिलीट हो गए। रेलवे मिनिस्टर, हमारे रील मिनिस्टर ने रील तक नहीं पोस्ट करी, संतावना तक नहीं दी। मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ रेलवे टाइप करो गूगल में, आर्टिकल तक नहीं मिलेंगे तुम्हें डिग डाउन करना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलता है। ये उस बारे में बात, स्किन ग्लो कर पूछ लो ना, ये बाल कैसे उग गए? 2002 में तो नहीं थे। अच्छा PM हेयर फंड। अबे साले, भाई रूल्स होते हैं तुम्हारे लिए, रूल्स होते हैं मेरे लिए, और हम लोग थोड़े छोटे मोटे रूल तोड़ के सोचते हैं रूल तो बने। ये रूल बेंड कर रहे हैं, घोड़ी बना के ले रहे हैं उसकी। इलेक्शन कमीशन तैयार है बनने को, घोड़ी भी बनने को तैयार है। वो तो लोग मेरे से भिड़ रहे हैं, अरे क्या भाई अगर पता है तो कोर्ट जाना। अरे कोर्ट क्यों जाऊं मैं? मेरे को क्या, तुम करो जिसको वोट करना तबाही के रास्ते पे। मैं तो अपना बोल रहा हूँ कि कल को ये तो है कि आने वाली जनरेशन को मुंह दिखा के बोल सकूं कि साला क्या नहीं था मैं। सही बात है कि 11-12 साल बाद भी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके बयानबाजी पप्पू से ज्यादा बड़े पप्पू वाले हैं। अभी कोई बयान दिया इन्होंने, मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, अब तक नहीं थे, अचानक हो गए। बच्चा बाप पैदा कर रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, बाप पैदा। अरे बोला है मेरे पापा को जेल में डाला था, और मेरे जन्म से कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुए। 5 साल जेल में थे पिताजी, और इनके जन्म से पहले बाहर आए, नॉन बायोलॉजिकल। ये तो सच में निकले। कौन बोल रहा है? अरे गुजरात में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि मोस्टली बच्चे उनके सगे बच्चे नहीं होते। ये तो साबित हो रहा है। कौन बताएगा इनको? मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं। नो 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 नो, मैं वोट दे दूंगा यार इसमें तो सिंपैथी खा के। इतना बड़ा किसी ने बताया नहीं इनको क्या हुआ इनके साथ।
तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं बता नहीं सकता क्या चल रहा है ये, इतने मासूम है। अभी कल मेरे को कमेंट आ गया, अरे भाई तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो राहुल गांधी की तरह पप्पू है, तू क्या बोले, तेरे को पल्ले नहीं पड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पल्ले पड़ रहा है, तू मुझे बता ना क्या पल्ले पड़ रहा है तेरे को, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फेक वोटर आ रहे हैं, ये बात बोली राहुल गांधी ने। आप बोल रहे हो एक बंदा मल्टीपल जगह पे वोट नहीं कर सकता। मैंने कब बोला कि वो बंदा जाके वोट करेगा? मैंने कब बोला कि वो बीजेपी को वोट सपोर्ट करेगा? ये तो राहुल गांधी कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ फेक वोटर्स है। वो किसको वोट कर रहा है वो मतलब भी नहीं मेरे को। मैं कह रहा हूँ इस पर जांच क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी पप्पू है, मोदी जी पप्पू हैं, दोनों पप्पू लगते हैं, जोकर लगते हैं मुझे। मेरा वोटिंग राइट अगर कोई डाइल्यूट कर रहा है और जिसको मैं पसंद नहीं करता वो जीत रहा है, तो मुझे तो डाउट आएगा ना। आपके कहने पर भरोसा थोड़ी रखूंगा मैं कि तू पप्पू। अरे तू पागल है, चूती है। मल्टीपल वोटर लेके साले ट्रेन से इधर से उधर कर रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा। ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। ब्राजीलियन मॉडल आ गई। सुशांत सिन्हा ने आके रिपोर्ट करी है, एक्सपोजे राहुल गांधी को गलत करने के लिए। वो बंदी के पास गए, उन्होंने कहा आपकी थी फोटो ब्राजील वाली? उसने कहा मेरी तो नहीं थी, इतना काट दिया। मैं कहा दूसरे रिपोर्टर गया, उसने बोला कि मेरे पास जो आया था वोटर आईडी वो सही था, बट ये जो वोटिंग बाय आया ये भी सही था। उसने दिया है एप्लीकेशन करेक्ट करने के लिए, जिसके बाद उसको कुछ सुनने को नहीं मिला। मैं कहा ये दोनों मैच क्यों निकाली तुम्हारी बातें? इसलिए तो कहते गोदी मीडिया। रजत शर्मा आया कि राहुल गांधी वोट चोरी के बारे में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि सर्वाइवल है। मैं कहा अगर 1925 से लेके आज तक आरएसएस, भाजपा, हिंदू सभा सब रह गई और कांग्रेस रूलिंग में थी, तो मेरे को लगता नहीं तुम्हें ये बात जस्टिफाई करने की जरूरत है कि उनको सर्वाइवल की जरूरत है। 11 साल में सबसे ज्यादा पैसे किसने बनाया है? पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने। मुझे तो मत ही बताओ। पद्म भूषण कैसे मिला आपको वो मुझे तो मत ही समझाओ। ये बीजेपी का आज करंट रोल इतना बड़ा कैसे बना, उसमें आपका क्या योगदान है, वो तो बात ही नहीं करेंगे हम। अबे चूसने बैठे हो, चूसो, हमारा खून चूसो, देश की इज्जत लूटो, सब लूट लो तुम, तो मत समझो यार। इतनी बात कह रहा हूं मैं। सही बात है। राहुल गांधी ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, एक पॉइंट हाईलाइट किया कि ये मल्टीपल वोटर्स इधर उधर से ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसके सबूत आज भी है मेरे पास। एक बंदा था जिसका एग्जांपल लिया, दालचंद करके। जब यूपी में वोट डाला तो उसका बाप था प्रीतम सिंह, बट जब हरियाणा में डाला तो बालकृष्ण। तुम्हारे साथ बाप का इश्यू क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक को अभी तक नहीं समझ में आ रहा उसका असली बाप कौन है। तुम महाराजा का बाप चेंज कर देते हो। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। स्याही लगा हुआ है? नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरावही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो सबूत तो चाहिए। कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से। ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरावे नहीं किए हैं। सबूत तो चाहिए। अरे ये क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोग ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और दूसरा जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे। बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। फिर हम जा रहे हैं, क्यों आए, कितने सब आए मैं वोट देने के लिए? अगर इनको कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श 630 से आया हुआ इंसान। आम जनता वोट नहीं कर पा रही क्योंकि बीएलओ ने उसे पर्ची नहीं दी, कहा डिजिटल के नाम पे वोट हो जाएगा, और वहां सेंटर में जा रहे थे कहते थे डिजिटल नहीं पेपर लेके आओ। कुछ लोग तो वोट डालने जा रहे हैं, हमारे नाम पे वोट डल गया। एक औरत जो 22 में जा चुकी है, डिलीट हो चुकी है, 2024 में ब्राजीलियन फोटो के साथ उसका वोट डला है। कैसे डला ये वोट, कैसे डला है? ये सवाल बीजेपी का और कांग्रेस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी का है, मेरे वोटिंग राइट्स का है। ये गोदी मीडिया मुझे बोले कि क्वेश्चन नहीं करूं, उसका काम है आंसर करना। वो कोई इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, वो जवाबदारी के लिए। सारे लोग जवाब से भाग रहे हैं। अरे तू तो दे, नहीं हम पे भरोसा कीजिए, हम तो नहीं कर रहे ऐसी कोई बात। अरे तो साबित करना, कैसे हो रही है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की
सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इतने सारे एलिगेशन पे आप मुझे आके बोल जाते हो साझा करनी चाहिए क्या? फिर ये क्या है? ये नहीं है दूसरे की बहू बेटियां देखना? ये क्या पोस्ट कर रहे हो आप? ऐसी अश्लील बातें शोभा देती है इलेक्शन कमीशन को? महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने कल बोला है कि भैया डुप्लीकेट वोटर्स हैं, हम काम कर रहे हैं और इलेक्शन से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हम देंगे और इलेक्शन के से जितना जल्दी होगा वो डेटा गायब कर देंगे। तो भाई अगर तुम डेटा लेट दोगे और जल्दी खत्म करोगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगा? मैं क्वेश्चन कैसे करूं? मैं फाइल कैसे करूं? कोर्ट कैसे जाऊं? कोर्ट उसके बाद जाऊंगा, वो बोलेगा तुमसे बात करो। ये तो पूरा लूप चल रहा है, कहीं पे सोल्यूशन ही नहीं इसका। इलेक्शंस के डेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि डबल वोटर्स मौजूद हैं और उनसे कैसे निपटा जाए उसके लिए हमने रणनीति बनाई है, लेकिन इन डबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ उसका जवाब इन्होंने दिया है। 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, इतने सीरियस एलिगेशन है, वोटिंग राइट्स तुमसे छीनी जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये आरोप है। आप पे धब्बा लगा रहा हूं कि आप करप्ट हो, कामचोर हो, मिलावटी हो, आप बिक गए हो। इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं मीडिया को। जवाब किसका होना चाहिए? बीजेपी का या इलेक्शन कमीशन का या गोदी मीडिया का? एक जवाब नहीं है, सारे एलिगेशन ऐसे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तेरा काम है जवाब देना, तू जवाब नहीं दे रहा और सूत्र आ गए तेरे पास। कैसे आ गए? वैसे ही जैसे नकली वोटर्स आ रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कल जो राहुल गांधी ने क्लेम किया उनमें से आधे से ज्यादा बातें आज तुम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देख सकते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं क्लिप दिखा नहीं सकता, वरना जो बात ये BLO वाली हो रही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली है। जो लोगों से पब्लिक राय ली जा रही है वहां पे जैसे ही बात आती है बीजेपी के अगेंस्ट में, कैमरा एंगल चेंज हो जाता है या क्लिप कट जाती है। कैसे हो रही है? कैसे हो रहा है? रिजल्ट कुछ भी है, भाड़ में गया यार। चाहे कांग्रेस जीते भाड़ में गया, चाहे बीजेपी जीते, चाहे यार कोई भी जीते। मैं कह रहा हूं अगर वोट चोरी का बात उठा है, फेक वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स आ रहे हैं, फेक डिटेल्स के साथ आ रहे हैं, बहुत बड़ा गेम है। तुम्हारे वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं तुमसे। राइट टू डिग्निफाई लाइफ का एक राइट होता है, वो तुम्हें नहीं देते नॉर्मल लाइफ में। अब तुमसे वोटिंग का राइट छीन रहे हैं ये लोग। जो बंदा मेयर के इलेक्शन रिक कर सकता है, तुम्हें लगता है वो अपने टाइम में नहीं करेगा कुछ? ये गलतफहमी के शिकार ना अपने आप को आईने में देख के बन जाओ, मुझे मत बताओ।